अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज शहर फैसलाबाद का सबसे बड़ा टाकरा है, बड़ा मार्का, बड़े नाम आमने सामने हैं। सबसे पहले फैसलाबाद ऐवान सनअत तजारत का आज का इलेक्शन कॉर्पोरेट क्लास का है। कॉर्पोरेट क्लास के लिए 7 नशिस्तें एग्जीक्यूटिव की, 11 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 4 यूनाइटेड ग्रुप के, 7 जो हैं नेशनल ग्रुप के मैदान के अंदर हैं। फैसलाबाद ऐवान सनअत तजारत के बाहर मौजूद हैं। मेरे बाएं जानिब यूनाइटेड ग्रुप और दाएं जानिब नेशनल ग्रुप का इस वक्त जो मोर्चे हैं, मैं मोर्चे नाम दूंगा क्योंकि इस वक्त सख्त माहौल है, गहमा गहमी अरूज पे है। लोग वोट डालने आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम वोट कास्ट करने आ रहे हैं। शेख खुर्रम शहजाद MNA जो वो भी वोट कास्ट कर चुके हैं अपना। जबकि अगर हम बात करें सदाकत टेक्सटाइल की, सदाकत लिमिटेड की, तो मुख्तार अहमद साहब अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। इसके अलावा दीगर बड़े बड़े नाम जो हैं फैसलाबाद सनत से वाबस्ता, फैसलाबाद की अगर बड़े नाम सनती तंजीमों से रहे तो वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। सबसे पहले नेशनल ग्रुप की तरफ चलेंगे, फिर यूनाइटेड ग्रुप। दोनों का मौक़िफ़ बराबर पे बराबर वक्त दिया जाएगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशनर के पास जाएंगे, वहाँ एजेंट बैठे हैं। किस हद तक पुरअमन माहौल के अंदर वोट का और वोट कास्ट करने का सिलसिला जारी है, आपको लिए चलते हैं। नेशनल ग्रुप के कैंप से शुरू आगाज़ करते हैं। जनरल सेक्रेटरी नेशनल ग्रुप हमारे साथ मौजूद हैं, राना सिकंदर आजम खान साहब, साबिक सदर भी हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब, कैसी गहमा गहमी दे रहे हैं? वोट कास्टिंग का अच्छा टर्न आउट अभी तक जा रहा है? मतलब अगर हम बात करें तो दोपहर का वक्त है, सख्त धूप है और बड़े बड़े नाम जिनको कहते हैं बाहर नहीं निकलते, वो आज निकल के वोट कास्ट कर रहे हैं। देखें बिलाल, यही तो एक खूबसूरती है इलेक्शन की। और एक मैं समझता हूँ कि जो लोगों की नेशनल ग्रुप के साथ कमिटमेंट है उसका आप ध्यान करें कि लोग इससे प्यार क्यों करते हैं, लोग इसके लिए क्यों अपने आप को इस कड़ी धूप में, आज कॉर्पोरेट क्लास का इलेक्शन है और आपने देखा होगा कि वो लोग जो कभी अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलते वो आज इस कड़ी धूप में इलेक्शन वोट डालने के लिए चैम्बर का रुख कर रहे हैं। और आपने ये कैंप देखा होगा कि कैंप में किस तरह लोगों ने अपने आप को एंगेज किया हुआ है। और ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं समझता हूँ कि नेशनल ग्रुप की जो खिदमात है वो काबिल तारीफ़ है। नेशनल ग्रुप ने हमेशा अपने वोटर्स की, अपने मेंबर्स की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा है। उनके मसाइल को हमेशा उन्होंने मैं समझ एड्रेस किया है और उन मसाइल को हल करने की कोशिश भी की है। और उसका नतीजा आप देखते हैं कि ये जब भी इलेक्शन होते हैं और जब भी इलेक्शन सामने आते हैं तो इसी तरह फिर तमाम मेंबर्स एसोसिएट क्लास में तो आप देखेंगे कि कल एक वालेहाना जोश व जज्बा होगा। आज भी आपको जो नज़र आ रहा है वो किसी जज्बे से कम नहीं है। और इन लोगों का इस तरह आना और इस तरह जोश व जज्बा दिखाना, ये इसका काम अक्कासी करता है कि नेशनल ग्रुप जो है वो सही अपने ताजर लोगों की नुमाइंदगी करता है। नुमाइंदगी का हक अदा कर रहे हैं। राना साहब, आपको बहुत शुक्रिया। मैं पीछे चलता जाऊंगा। हमारे साथ मियाँ जवेद इकबाल साहब मौजूद हैं, मैं उनसे कोशिश करूंगा बात हो सके। ग्रुप लीडर हैं मियाँ साहब, आपके 2 मिनट हमें दरकार होंगे। ग्रुप लीडर नेशनल ग्रुप हमारे साथ मौजूद हैं और कॉर्पोरेट के। कैसे देखते हैं कि आज के इलेक्शन के अंदर इस वक्त गहमा गहमी है, बड़े बड़े नाम यहाँ मौजूद हैं और इस वक्त वोट कास्ट करने इतनी कड़ी धूप के अंदर बैठे हैं, तो क्या कहते हैं किस हद तक मोमेंटम देख रहे हैं? वोट कास्टिंग का टर्न आउट भी अच्छा जा रहा है। देखें, जहाँ तक टर्न ओवर का ताल्लुक़ है और दिलचस्पी का आलम है, अल्हम्दुलिल्लाह वो टर्न ओवर बहुत तेज़, जिसे हम अपनी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर समझ रहे हैं। और आज कॉर्पोरेट क्लास है और ये वो तमाम लोग हैं जो फैसलाबाद के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वो अपनी इंडस्ट्री से, बिज़नेस से टाइम निकाल के वोट डालने आ रहे हैं। तो ये उनका एतमाद है चैम्बर के ऊपर, इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर, जो ट्रेड पॉलिटिक्स के ऊपर। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करती है और अपने नुमाइंदे थ्रू प्रोसेस इलेक्शन के थ्रू आगे लेके आना चाहती है और लेके आती है। और ये हर साल गहमा गहमी होती है और हर बिजनेसमैन के लिए ये फोरम ओपन होता है कि वो इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर सकता है और वोट भी डाल सकता है। तो ये जमहूरियत के ऊपर एक एतमाद है, जमहूरियत का एक हुसन है। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं? भरपूर तरीके से वोट कास्ट किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, इवन के उम्मीदवार खड़े कायल कर रहे हैं, अपना अपना मौक़िफ़ भी बयान किया जा रहा है। मेरा ख्याल है जी, इलेक्शन की खूबसूरती ये होती है कि जो आपका कैंडिडेट है जिसने आगे आपको रिप्रेजेंट करना है वो यहाँ पे मौजूद होके
अपना मैनिफेस्टो आपको बताए, वो आगे क्या चेंज चाहते हैं और बिज़नेस कम्युनिटी के क्या एक्चुअल मसाइल हैं। जब इस मौके पे या वैसे भी ये लोग इन टच रहते हैं, ऐसे मौके पे जब अपने वोटर्स को मिलते हैं कैंडिडेट्स, तो वो अपने मसाइल को भी डिस्कस करते हैं, ना सिर्फ वोट मांग रहे होते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में उन्होंने चैम्बर में उन सारों को रिप्रेजेंट करना होता है। जैसा कि पहले जावेद साहब ने कहा हमारे ग्रुप लीडर ने, कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और हमें बड़ी खुशी होती है कि इसको इलेक्शन में हम सारों को पेश करें ताकि अच्छा और बुरा सामने आए एंड लेट द बेस्ट वन बी देयर और बेहतर होगा। बेहतरीन होना चाहिए। हमारे साथ कुछ और जो वोटर हैं वो मौजूद हैं। किस हद तक देख रहे हैं कि मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है बिज़नेस कम्युनिटी का और उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उनके लिए वोट लिया जा रहा है? जी, ये फैसलाबाद चैम्बर पाकिस्तान के बहुत अहम चैम्बर्स में से एक है, बल्कि मैं समझता हूँ कि कराची के बाद सबसे अहम फैसलाबाद चैम्बर है। और ये आज एक बहुत अच्छे दौर की, दोबारा बीच में कुछ अर्सा ऐसा रहा है कि इलेक्शन का प्रोसेस नहीं होता रहा, लेकिन ये एक बहुत खुशाइन बात है कि दोबारा जब फुल जमहूरी तरीके से फैसलाबाद में ये ताजिर और इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के मसाइल के लिए तवज्जो दी जा रही है। और नेशनल ग्रुप हमेशा से कॉम्पिटेंट रहा है, कॉम्पिटेंट लोगों पे मुश्तमिल है और इंशाअल्लाह ताला सबकी सपोर्ट के साथ ये फैसलाबाद में ट्रेड और इंडस्ट्री के तरक्की को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। आगे बढ़ाएंगे हम, आगे चलेंगे। एक बड़ी तादाद मौजूद है वोटर्स की, जिसमें बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। मैं उनकी तरफ बढ़ूंगा ताकि उनसे बात करना चाहूँगा। सैयद ज़िया आलमदार मौजूद हैं और हमारे साथ जवाद असगर भी यहाँ मौजूद हैं। मैं सैयद साहब की तरफ दोबारा बढ़ना चाहूँगा। ज़िया आलमदार साहब, बड़े मजमा लगा के बैठे हैं, कैसा चल रहा है इलेक्शन? इलेक्शन बहुत अच्छा है जी, 1 में इलेक्शन है और इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर के बाद वो 90-10 का रिजल्ट आप देख आप लें। शाम का जल्दी से इंतज़ार कर रहे हैं? हम तो कहते हैं आप बादल आ जाएं, धूप बहुत है। एक आप समझ लें कि एक ऐसी नेट प्रैक्टिस है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ये बिल्कुल जीत जो है वो नेशनल ग्रुप की वो लिखी हुई है अल्लाह के फजलो करम से। और लेकिन ये हमारी नसीब में है, शाम तक धूप हमने सहनी है, वो सह रहे हैं। धूप सैनी है। शाम जुवैद साहब मौजूद हैं, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे जरा हमारे साथ सदर फैसल पैमान सनअत तिजारत। शाम साहब, कैसे देख रहे हैं? गहमा गहमी अरूज पे है। ज़िया साहब तो कह रहे हैं अभी बादल निकले हैं, शाम हो जाए और इलेक्शन में नताज आ जाए, क्योंकि हमें अभी धूप भुगतना पड़ रही है। देखें जी, इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा फिर ये साल साबित करेगा कि नेशनल ग्रुप ने 24 साल की जो सर्विसेज दी हैं, ये नेशनल ग्रुप मियाँ जावेद और मियाँ अदरीस का नाम नहीं है, ये नेशनल ग्रुप इन सब लोगों का नाम है। यहाँ ज़िया आलमदार भी है, यहाँ एहतशाम जावेद भी है, यहाँ रिजवान अशरफ भी है, शबीर हुसैन चावला भी है, सिकंदर आज़म भी है, मुजम्मल सुल्तान भी है। ये वो सारे वो लोग हैं जो घर से निकले थे, जिनमें जज्बा था, लोगों को सर्व करना चाहते थे, और आने वाला आतिफ मुनीर भी उन्हीं में से शामिल है। तो आप देखेंगे कि क्योंकि ये तर्जमानी है पूरे शहर की, बिज़नेस कम्युनिटी की, और हम इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा फिर ये मार्का ना सिर्फ जीतेंगे, जीतना तो छोटा लफ्ज़ है, साबित करेंगे कि वी आर द ओनली रिप्रेजेंटेटिव, होली सोली ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फैसलाबाद बिजनेस कम्युनिटी। ओनली शाम साहब ने बड़ा ज़ोर दे के इसकी बड़ी तफसीलन आगाह किया। काशिफ ज़िया मौजूद हैं। काशिफ भाई, सुबह से मौजूद हैं, नाश्ते भी करवा रहे हैं आप लोग, और एक वो ना एक रवायती इलेक्शन का आज आप लोगों ने PHM की तरफ से रंग दिया। कैसे देख रहे हैं? गहमा गहमी तो अपने इस वक्त अरूज पे है। देखें, इसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगा अपने जो हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन है मियाँ फ़ारूक साहब, वो उन्होंने ये सारा आज नाश्ते का एहतमाम किया है और नेशनल ग्रुप के ऑनर में और अपने डॉक्टर खुरम साहब के ऑनर में ये उन्होंने काम किया, और इंशाल्लाह हमें शाम को एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू। एक शाम को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। आरिफ हसन मलिक साहब मौजूद हैं, बूमा से इनके उम्मीदवार भी मैदान में हैं। गुच्छा साहब मौजूद हैं, मैं उनको भी ज़रा बुलाऊंगा। अच्छा आरिफ साहब, कैसे देख रहे हैं? आपके उम्मीदवार इस वक्त मैदान के अंदर हैं, बड़े बड़े नाम मैदान में उतारे हैं नेशनल ग्रुप की तरफ से, दूसरी तरफ से भी उम्मीदवार सामने हैं, 4 उधर से 7 इधर से। कैसा मुकाबला देख रहे हैं? क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कायल करने के लिए वोटर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा बड़ा क्लियर, मैं आगे भी बात कर चुका हूँ कि आज वोटर जो है ना इंतहाई समझदार हो चुका है, और हमारे वोटर्स की इतनी इस हवाले से मैं कहता हूँ तरबियत हो चुकी है कि उसको ख़ुद पता है कि कौन कितने पानी में है। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं इस तरफ वाले कैंप में और उस तरफ वाले कैंप में सभी आपस में भाई हैं, लेकिन वोटर समझता है कि कौन उनकी बात को आगे तक लेके जा सकता है, कम्युनिटी के मसाइल हल कर सकता है, इंडस्ट्री के मसाइल हैं, एक्सपोर्ट्स के मसाइल हैं, बेशुमार मामलात हैं। उनमें वोटर का स्टैंड यही है कि हमने उस ग्रुप के साथ जाना है जो हमारी बात ईवान बाला तक मौसर अंदाज में पहुंचा सके।
जा सके। यहाँ बहुत सारे नाम हैं, मियाँ तनवीर साहब भी हैं, अब्दुल्ला कादरी, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इनको अभी कल भी लेना है क्योंकि सोर्सिएट का इलेक्शन बाकी है, तो उसके दरमियान इनके मौक़िफ़ हमें लेने हैं। गुजर साहब, यॉन मार्केट का बड़ा नाम है, चेयरमैन रह चुके हैं कायमा कमेटी के, क्या कहेंगे इस वक्त कैसा माहौल चल रहा है? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह आपने देखा है सुबह से इस वक्त जो सूरत हाल है, तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ आपने उधर भी उनका जो पोलिंग देखा है, हमारा भी देखा है, माशाल्लाह इधर हज़ारों लोग बैठे हैं। तो सूरत ये है कि यार मार्केट के हवाले से हमारे लोग माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं और पिछले 24 साल से हमारा जो नेशनल ग्रुप है वही बार बार इलेक्शन में जीत रहा है और इंशाल्लाह ताला शाम को अल्लाह के फजल करम से कॉर्पोरेट क्लास से इंशाल्लाह दोबारा फिर हम विन करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे। हमारे साथ मियाँ नईम साहब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन PHM में। मियाँ साहब, कैसे देख रहे हैं, कितना बलवा है, कितना जज्बा है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नज़र तो आपको आ रहा है, ये कैंप देख लें हमारा और अपोजिशन का कैंप देख लें, वाजिया जो है डिफरेंस नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह हमारी जो लीड है वो वाजिया लीड है, चूँकि ये जो जेन्युइन लोग हैं, जेन्युइन बिजनेसमैन हैं, नेशनल ग्रुप उनकी रिप्रेजेंटेशन उनकी है यहाँ पे। और इंशाल्लाह ताला मेरे अल्लाह के फजल करम से जो जब शाम को रिजल्ट डिक्लेयर होंगे तो हम वाज़ अक्सरियत से जीतेंगे। मैं सब उम्मीदवारों की तारीफ़ कर रहा हूँ। इमरान साहब आज सुबह से जैसे कभी टॉवर रख रहे हैं, कभी कैप ले रहे हैं, धूप की तपिश को कम करते हुए वोटर्स को कायल कर रहे हैं, बार बार भाग रहे हैं अंदर, कैसा माहौल चल रहा है वैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह आप खुद देख लें कि जो सर्व कर सकता है उधर क्या रश है और जो दूसरी पार्टी है वो आपके सामने। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाबी दे और ये नेशनल ग्रुप ही ओरिजिनल ग्रुप है जो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए कोई काम कर सकता है और सर्व कर सकता है। चेयरमैन गारमेंट सिटी रेहान नसीम बराड़ा मौजूद हैं। रेहान साहब, स्माइल आपके फेस के ऊपर है, हर कोई मौक़िफ़ इख्तियार कर, कैसे लग रहा है कि नेशनल ग्रुप के सद तक खड़ा नज़र आ रहा है और कितना डटा हुआ, क्योंकि बड़ी देर बाद इलेक्शन आए हैं लेकिन मुकाबला शुरू। आपने कहा ना कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो मेरे चेहरे पर हमारी जीत की मुस्कुराहट है और इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएगा वाज़े फ़र्क से। मैं किसी की ना वो करना चाहता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला जिस तरह माशाल्लाह नेशनल ग्रुप ने काम किया है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, ट्रेडर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए, तो इनके अलावा और कोई चॉइस ही नहीं है किसी के पास। बाकी वो हमारे दोस्त आए हैं, मोस्ट वेलकम, अच्छा है, उनके आने की वजह से एक हेल्दी हमें आज एक्टिविटी नज़र आई, नहीं तो वो खामोशी से गुजर जाता है। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है और मैं इंशाल्लाह ताला एडवांस मुबारक देता हूँ अपने कैंडिडेट्स को और इंशाल्लाह ताला हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे। और आने वाले दिनों में जो हमारी नई टीम आ रही है, और ये बड़ा अच्छा हुआ है कि इस बार पहले अनाउंस हो गया है, माशाल्लाह आतिफ मुनीर आ रहा है, इमरान मेरा छोटा भाई है वो आ रहा है, ये सारे माशाल्लाह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम है। तो आई नो कि दे विल परफॉर्म, जो हम एक सोचते हैं कि इस तरह करेंगे, तो उन्होंने पहले करके दिखाया और इंशाल्लाह आगे भी करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। सीनियर वाइस चेयरमैन अबूमा पाकिस्तान मौजूद हैं। बिलाल साहब, SME की नुमाइंदगी का हक अदा करेंगे? जैसा कि आपके इल्म में है कि फ़र्स्ट टाइम जो है हमारी एसोसिएशन को ये मौका मिला है कि ऑफिस बेरियर की सीट एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इमरान महमूद साहब आ रहे हैं। इमरान महमूद साहब, जैसा कि आपके इल्म में है कि एक एक्सपोर्टर हैं और चेंबर में गुज़िश्ता कुछ सालों में एक्सपोर्टर्स का ग्राफ कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं जा रहा था, तो इस बार लकीली इमरान के आने से जो है ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया सारी सूरत हाल। एक्सपोर्टर के मसाइल जो एसोसिएशन पुटअप कर रही थी ऑलरेडी, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अब चेंबर के साथ हम लाइसेंस करके पुटअप करेंगे, ज़्यादा बेहतर तरह लाइसेंस कर सकते हैं। बिलाल साहब मौजूद हैं, उम्मीदवार हैं। बिलाल साहब, इस वक्त गहमा गहमी, क्योंकि 3 बार मैं आपको पकड़ चुका हूँ, आप फिर निकल जाते हैं, कैसे देख रहे हैं, कितना माहौल है, कितना टर्न आउट आ चुका है, क्योंकि अभी तक 250-300 वोट दोपहर के इस वक्त तक कास्ट जो है वो हो चुका है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरे फैसलाबाद के जो है लोग कॉर्पोरेट को जो है वो अपना उनके साथ हम उनको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। आप इंशाल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला के फजलो करम से नेशनल ग्रुप की ही जीत होगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो वोट मैक्सिमम कास्ट करें। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। शाम का इंतज़ार उम्मीदवार इस वक्त कर रहे हैं कि शाम हो, रिजल्ट आए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम के अंदर। इस वक्त हम फैसल ऐवान सनअत और तिजारत के इलेक्शन के दूसरे ग्रुप यूनाइटेड ग्रुप के अंदर मौजूद हैं।
सबसे पहले ग्रुप लीडर हमारे साथ राणा हफीज़ुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। इस वक्त एसोसिएट के उम्मीदवार मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादा मेरी कोशिश होगी इनसे कल बात हो, क्योंकि इनका भी मैदान कल सजना है। तो इससे पहले जो कॉर्पोरेट या उनके वोटर्स मौजूद हैं उनसे वोट का हम बात कर सकें। राणा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं इस वक्त गहमा गहमी अरूज पे है, दोनों ग्रुप अपने वोटर्स को कायल कर रहे हैं वोट के लिए। इलेक्शन कमीशन का अमला अंदर मौजूद है, पुरम तरीके से वोटिंग का सिलसिला जो बाकायदा तौर पर 9 बजे शुरू हुआ, बिला तातुल 6 बजे तक जारी है और हर कोई कॉपरेट कर रहा है, पुरम माहौल में सब चीज़ें चल रही हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनाइटेड ग्रुप ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੇਗਾ इंशाअल्लाह ताला। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮ ਐਂਡ ਕੂਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮ ਐਂਡ ਕੂਲ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਗਰੁੱਪ इंशाअल्लाह ताला तक ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ करेगा। ये अपने इलेक्शन पे आप ही इंशाल्लाह ताला खड़ा रहेगा जी। मेन नुक्ते कौन से हैं जिस पे मौक़िफ़ इख्तियार करके आगे चला जा रहा है, वोटर को कायल किया जा रहा है? सब तो बड़ा साडा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਟਰੇਡਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੂਸਟ ਦੇ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਈਏ। और कोई अहम नुकात, क्योंकि आज 4 उम्मीदवार आपके हैं, 7 हैं, अगले साल कितने होंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है जी उम्मीदवार यूनाइटेड ग्रुप के पास इस साल कम नज़र आए। ਕਾਰਪੋਰੇਟ 'ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਣ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ 7 ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਐਤਕਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ कांटेक्ट कर रहे हैं, वोटर भी साढ़े कांटेक्ट कर रहे हैं कि सानू जड़ा ना मौका दे। वोट और सपोर्ट के लिए दीगर लोग आएंगे। मोहम्मद बूटा साहब मौजूद हैं, साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं और नायब सदर का ओहदा भी जो है उसके फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। बूटा साहब, कैसी कैंपेन चली? क्योंकि बड़ी गहमा गहमी रही और एक बड़ा नाम शाहरज़ाद सिक्का भी शामिल हुए और बड़ी गहमा गहमी। मैं शफीक काशिफ साहब देख रहे हैं, मैं उनका मौक़िफ़ लूँगा। कैसे देख रहे हैं? वोटर्स आ रहे हैं, गहमा गहमी बढ़ाई है और एक एतराज़ से आ रही जी उधर रश कम है, तो कैसे मोमेंटम बढ़ाएंगे कल के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1962 में चैम्बर शुरू हुए, उस वक्त से एक इंटेलेक्चुअल बदयांती की गई है जिससे आम वोटर का हक छीन लिया जाता है। उस क्लास में लिखा हुआ है कि एक शख्स एक वोट डालेगा, लेकिन वहाँ लिखा हुआ बाद में कि जितनी सीटें उतने डालेगा। पाकिस्तान के किसी इलेक्शन में ऐसा नहीं होता। एक इलेक्शन में, एक कैटेगरी में, एक साल में एक शख्स एक वोट डाल सकता है। यहाँ पर 7 वोट डाला के एक मोनोपोली कायम की गई है। इसको तोड़ने के लिए हम अदालतों में गए हैं, अदालतों में हमारे केस चल रहे हैं। इंशाल्लाह करीब उनका रिजल्ट आएगा और आम आदमी को, आम वो लोग जिनको महरूम रखा जा रहा है, वो चैम्बर में आगे आएंगे। एक दूसरी बात, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बैलेट पेपर अल्फ़ाबेटिकली बनता है, हरूफ तहजी के लिहाज से। यहाँ जो बैलेट पेपर बने हैं उन्होंने 1 से 7 तक पहले अपनी सीटें रखी हैं और बाद में साड़ी जो हमारी आती हैं। ये बहुत बड़ी बदयांती है कि वो पहले अपनी सीटें रख लेते, जो कहीं भी नहीं रखा। आज बैलेट पेपर 9 बजे शुरू हुआ, 3 दिन पहले से बैलेट पेपर कापी हमारे पास आ चुकी है, जो प्रिंट करके बैनर पर लगाए हुए हैं। ये कहाँ से इन्हें पता चल गया कि उनके पहले आ गए हैं? इससे बड़ी और क्या बदयांती हो सकती है कि हर बैनर पर 3 दिन पहले लिख दिया कि 1 से 7 हमारी सीटें होंगी। इसके अलावा ये मोनोग्राम ये उन्होंने कोई इलेक्शन सिंबल अलाट नहीं करते। क्यों कि 7 बंदों को एक सिंबल अलाट नहीं हो सकता। ये बगैर सिंबल के करते हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका का इलेक्शन भी सिंबल के तहत होता है। ये 3-4 बदयांतियाँ, ये ईमानदार लोग इस बदयांती से हमारा हक सीर कर सीखते हैं। हम इन्हें जीतने नहीं देंगे। करीब ये अपने घरों को वापस चले जाएंगे, आम आदमी इक़्तिदार में आएगा। बूटा साहब कहना है आने वाले सालों में कुछ बेहतर परफॉर्म जो है वो करके दिखाएंगे। हाफिज़ शफीक काशिफ साहब मौजूद हैं, मरूफ शख्सियत भी हैं। हाफ़ साहब, अरबी में सवाल तो नहीं करूँगा आपसे, लेकिन आपकी अरबी बड़ी मशहूर है और बड़ी माशाल्लाह आपको उस पर अबूर हासिल है। कैसे देख रहे हैं इलेक्शन कैसा जा रहा है? और बहुत बड़ा धमाका किया कुछ दिन पहले आप लोगों। देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि शायद अब हम सही रास्ते पे आ गए और छोटे लेवल से क़यादत को लेके आना और एक कंपटीशन लेके आना, जो मुकाबले की फ़िज़ा चैम्बर में पहले से नहीं थी और कुछ मखसूस लोगों का जो तसल्लुत था उसके ख़िलाफ़
ये लोग जो इस वक्त काम कर रहे हैं, और ख़ुसूसन ख्वाजा शाह रज़ाक सिक्का साहब ने, जो हमारे सदर भी अंजमन ताजरान के, उन्होंने जो ये काम शुरू किया है, तो ये मैं ये समझता हूँ हमारे चैम्बर के लिए, हमारे शहर के लिए, शहरियों के लिए ये एक नेक शगुन है कि उन्होंने बजाय इसके कि जो बरसर इक़्तिदार तबका है या जो इस वक्त लीड कर रहा है इस चैम्बर को, उनके साथ बैठ के मामलात को करने से बेहतर था कि आम लोगों को इसमें लेके आएँ, छोटे ताजरों को इसके अंदर लेके आएँ। तो हमने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम भरपूर किरदार इसमें अदा करेंगे, कर रहे हैं। और असल जो इम्तहान है या मुकाबला है वो तो अब शुरू होना है इस इलेक्शन के बाद। इंशाल्लाह हम इसकी भरपूर तैयारी करेंगे, भरपूर तरीके के साथ इसको लेके चलेंगे। और फिर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये ज़रूरी है कि सिलेक्शन जो है वो जो ना हो। आपने देखा है कि हमारे मुल्क के अंदर ही ये एक बदकिस्मती से ये एक अलमिया रहा है कि कोई भी सियासी, दीनी, मजहबी जमात आप ले लें, कोई इदारा ले लें, उसके अंदर जो सिलेक्शन का अमल है इसने जो है सारी हमारी तरक्की को, काम को रोक के रखा हुआ है, हमारे टैलेंट को रोक के रखा हुआ है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये चैम्बर से इसका आगाज़ होगा कि जो टैलेंटेड लोग हैं, जो इंतखाबी अमल से गुजर के आएंगे, वोट लेके आएंगे, इंशाअल्लाह वही इस चैम्बर को आगे लेके जाएंगे। चैम्बर को आगे लेके चलेंगे। हमारे साथ और वोटर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। करने आ रहे हैं, वोटर्स को कायल भी किया जा रहा है, दोनों तरफ से वोटर्स आ रहे हैं। हफीज़ साहब ने इस इलेक्शन से पहले मुझे एक बात कही थी, हम इलेक्शन जीतने के लिए नहीं आए। तो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वोटरों को बड़ा कायल करना मुश्किल होता है जब आप ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि हम मुकाबले के लिए इस मैदान के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला जीत जो है ना वो नज़रिए की होगी और स्मॉल ट्रेडर की जीत होगी। जीत सिर्फ इलेक्शन होना ही जो उनके लिए बहुत मुबारकबाद कि वो इंशाअल्लाह ताला छोटे ट्रेडर जो है ना वो जीत चुके हैं। इसमें पेपरों की जीत जो है हम उसके ऊपर बिलीव नहीं करते। इंशाअल्लाह ताला मेरी रिक्वेस्ट है तमाम ट्रेडर से, वो कल आएँ, आज कॉर्पोरेट क्लास के आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉडकास्ट करें, इसके लिए हमारी रिक्वेस्ट है। तो बाकी जीत इंशाअल्लाह ताला नज़रिए की है। जीत नज़रिए की। मैं वैसे कल के अंदर हाफ़िज़ साहब ज़्यादा कर रहा हूँ। मैं शाहरज़ाद सिक्का साहब से कुछ अहम सवाल यहाँ करूँगा ताकि इलेक्शन का जो माहौल है वो उनकी ज़ुबानी भी हम सुनना चाहेंगे। और इस वक्त बड़ी तादाद में जो उम्मीदवारान हैं वो मौजूद भी हैं, कल के उम्मीदवार, लेकिन इनसे आज कुछ बात कर लें। कुछ गहमा गहमी भी है, चल भी रही है। अच्छा, दोपहर का वक्त है, कड़ी धूप है, इंडस्ट्रियलिस्टों को बाहर निकालना भी एक कड़ा इम्तिहान होता है। वो आ रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े नामों ने वैसे वोट कास्ट किया है। कैसा समझते हैं, इसे कितना अच्छा शगुन समझते हैं कि कास्टिंग और वोटिंग टर्न आउट जो है वो बेहतर नज़र आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आज हम अपनी जीत तसव्वुर करते हैं तो जो लोग अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलते, घर में एसी, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, वो लोग आज छोटे ताजरों की तरह गर्मी में आके वोट कास्ट कर रहे हैं। ये हम अपनी जीत तसव्वुर करते हैं, ना कि पेपर वाली जीत तसव्वुर करें। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है कि इन लोगों को भी हमने बताया कि गरीब आवाम, गरीब ताजर कैसे अपनी रोज़ी कमाता है, बाज़ार में कैसे सारा दिन गर्मी में मरता है, अपने बच्चों की रोज़ी कमाता है। आप लोग तो एसी में बैठ के फैसले करते हैं ना, हम लोग गरीब, हम छोटे ताजर जो हैं धूप में सड़ के अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमा के लाते हैं। इनको भी आज थोड़ा सा एहसास हो कि ये लोग कैसे मेहनत करके कितनी गर्मी में अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाते हैं। ये आज हमारी सबसे बड़ी जीत है कि हम इन लोगों को भी रोड पे लेके आए हैं, इनको अपने साथ खड़ा किया है कि ऐसे नहीं चलेगा, ये जुल्म का बाज़ार नहीं चलेगा। ये जुल्म का बाज़ार ही इनका मुताबिक कहना है कि नहीं चलेगा। वोट कास्ट करने के लिए यूनाइटेड ग्रुप की अपने उम्मीदवारान के लिए जो वोटर्स हैं उनको कायल करके लेके आया जा रहा है। टर्न आउट बेहतर जा रहा है, लेकिन धूप की तपिश के अंदर इजाफे के साथ लोग ये ज़रूर कह रहे हैं गर्मी ज़्यादा है, शाम हो जाए, बादल आ जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इलेक्शन कमीशन के पास चलेंगे, वहाँ एजेंट्स मौजूद हैं, उम्मीदवारान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कैसा माहौल चल रहा है और प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ लेकर चलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बहुत ही सीनियर मेंबर साबिक नायब सदर फैसल भाई ऐवान सनअत तिजारत फाउंडर मेंबर्स की बात करूं तो उनमें से आते हैं इंजीनियर अहमद हसन साहब, हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अहमद साहब, बड़ा खुशाइन तरीके से इलेक्शन चल रहा है और गहमा गहमी अरूज पे है, दोनों ग्रुप सामने सामने हैं, क्योंकि आपको लेने का मकसद ये है कि कुछ न्यूट्रल पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन, उनमें से आपका नाम भी आता है कि बड़े पुरअमन तरीके से दोनों तरफ से देखते हैं कि इलेक्शन चल रहा है और सुलह सफाई की ज़रूरत भी पड़े तो वहाँ भी पेश आ जाते हैं। देखा कि इतना अच्छा माहौल में मैं फ़र्स्ट टाइम देखा है, तो मुझे भी इतने साल हो गए आते हुए।
ये बड़ा डिसिप्लिन काम जाल है और अच्छे माहौल में सारी वोटिंग हो रही है और जो चीज़ें नज़र आ रही हैं सबके सामने, तो माहौल यही होना चाहिए इलेक्शन का। अब कोई चीज़ ऐसी नहीं कि आप किसी पे एतराज़ करें कि जी ये डिस्क्रिपेंसी रहेगी, ये डिस्क्रिपेंसी, सब ने बड़ा अच्छा मुजाहरा किया और बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन हुआ है। अच्छे तरीके से इलेक्शन हो रहा है। हमारे साथ अदर साहब मौजूद हैं जो कि कॉर्पोरेट के कैंडिडेट भी हैं यूनाइटेड ग्रुप से। कैसे देख रहे हैं इलेक्शन, कैसा चल रहा है, कैसे माहौल है पोलिंग का इस वक्त? इलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है और वैसे भी माशाल्लाह खुशी की बात है कि जितने भी वोटर्स हैं या जितने भी ताजर हैं या बिजनेसमैन हैं वो आ रहे हैं वोट डालने के लिए। तो इन्हीं बिजनेसमैन और ताजरों और सनतकारों की अफादियत को बढ़ाने के लिए इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अभी इलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रही, तो इंशाल्लाह आगे से भी इलेक्शन होगा। हमें तो इलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है। चल रहा है। मैं ऐसे ही अंदर चलूँगा। ये पोलिंग स्टेशन है जहाँ पोलिंग का वोट कास्ट हो रहा है और इस वक्त बहुत पूरा माहौल में सबसे पहले जब हम एंटर होते हैं तो इधर नेशनल ग्रुप के पोलिंग एजेंट बैठे हैं, तो इधर यूनाइटेड ग्रुप जो हैं उनके पोलिंग एजेंट बैठे। सबसे पहले अजहर साहब हमारे साथ थे, मैं तैयब साहब से बात कर लेता हूँ और हाफिज़ राशिद साहब मौजूद हैं। तो ये सब कैसा माहौल है, कितने अभी तक वोट कास्ट हो गए आपके ख्याल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा माहौल बड़ा अच्छा है, सारा बड़ा अच्छा चल रहा है और तकरीबन हम लगभग 300 वोट कास्ट हो चुके हैं और माशाल्लाह काफ़ी हर चीज़ बड़ी एक्यूरेट है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये नेशनल ग्रुप इंशाल्लाह इसमें कामयाबी हासिल करेगा। इसमें कामयाबी हासिल उनकी अपनी उम्मीद है। हाफिज़ साहब बड़ी तनदही से एजेंट के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। जी थैंक यू वेरी मच जी। टुडे नेशनल ग्रुप विल क्लीन स्वीप इंशाल्लाह और हम बड़े होपफुल हैं कि जिस तरह पर हमारे वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर वोट कास्ट कर रहे हैं और ख़ुशी के साथ माशाल्लाह इसमें शिरकत कर रहे हैं और अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। तो और ये इंशाल्लाह ताला हमारे नेशनल ग्रुप की लीडरशिप के ऊपर उनका एतमाद है और इंशाल्लाह हम इसको विन करेंगे। इसको विन करेंगे। इमरान साहब मोहम्मद इमरान के जो हैं पोलिंग एजेंट हैं, जबकि ये डॉक्टर खुरम तारिक के जो हैं इस वक्त पोलिंग एजेंट हैं। यहाँ वोट कास्ट करने के हाजी गुलजार साहब वोट कास्ट कर रहे हैं। मैं बल्कि अदर साहब मौजूद हैं, अदर साहब से चाहूँगा अदर साहब कैसे वोटिंग का अमल जारी है और किस हद तक आप देखते हैं कि बहुत पुरअमन तरीके से बहुत बेहतरीन अंदाज में चीज़ें चल रही हैं? मैं समझता हूँ अमेजिंगली पुरअमन है और जो पढ़े लिखे लोगों से एक्सेप्ट किया जा सकता है वही हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और टर्नआउट बड़ा ज़बरदस्त है, हमारा ख्याल से भी ज़्यादा टर्नआउट है और लोग बड़ा मोटिवेटेड हैं और लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं प्रॉपरली। मियां अदरीसा मौजूद हैं जो कि ग्रुप लीडर हैं, नेशनल ग्रुप के वोट अपना कास्ट कर रहे हैं। हाजी गुलजार साहब भी इधर मौजूद हैं, यूनाइटेड ग्रुप के लीडरान जो हैं वो भी मौजूद हैं। मियां साहब ने अपनी जो इस वक्त पूरी जान के साथ बॉक्स को हिला के अपना वोट जो है मिक्स किया है अंदर। मियां साहब बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं पोलिंग बड़े पुरअमन तरीके से जारी है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर दोनों ग्रुप से मैंने मौक़िफ़ लिया है, बड़ा एतमाद का इजहार कर रहे हैं, क्या कहेंगे आज के इलेक्शन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े स्मूथ और काम और फेयर तरीके से जो है वो इलेक्शन हो रहा है और इसमें मैं इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान और उसके अंडर ड्यूटी देने वालों सबको मुबारकबाद दूंगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये अगर इसको देखा जाए तो बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। इससे ये होता है कि अच्छे लोग सामने आते हैं, क्रेडिबल लोग आगे आते हैं और वो लोग आते हैं जो वाकया हकीकतन बिज़नेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी अपनी एसोसिएशंस में या अपने अपने सेक्टर्स में। तो ऐसे लोग जब आएंगे और ये एक मदर ऑर्गेनाइजेशन है बिज़नेस कम्युनिटी की फैसलाबाद के अंदर, जब ऐसे लोग आएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि इससे अदारे का इमेज बिल्ड होता है, अपलिफ्ट होता है और फिर लोगों के मसाइल हल होते हैं और लोगों की ट्रू रियल रिप्रेजेंटेशन जो है जब वो बैठी हो और मसाइल को जानती हो तो वो जो कंसर्न अदारे होते हैं उनको कम्युनिकेट करने में भी बड़ी आसानी होती है और कन्विंसिंग पावर होती है, क्योंकि ये लोग बेसिकली एडवोकेट होते हैं बिज़नेस कम्युनिटी को मसाइल को एडवोकेट करने के लिए कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के लिए। तो ये एक बड़ी अच्छी रवायत है और ये हेल्दी रवायत है और ये होती रहनी चाहिए ताकि वोटर्स को अपनी अहमियत का भी पता चले।
और आने वालों को भी पता हो कि हमने खिदमत करनी है, सर्विस करनी है, और उसकी बुनियाद पे हमने इस अदारे का हिस्सा बनना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी वेरी मच। हाई साहब आप यहाँ मौजूद रहिएगा, मैं क्योंकि नेशनल इधर यूनाइटेड ग्रुप के लोग मौजूद हैं, मैं उनसे मौक़िफ़ उनका ज़रूर लूँ क्योंकि इंसाफ है कि बराबरी के हकूक़ के ऊपर इनका मौक़िफ़ पूरा लिया जाए। जी वरी साहब आप खुद उम्मीदवार भी हैं, कितना बड़ा अच्छा टर्नआउट, 300 तक वोट अभी तक कास्ट हो गए हैं, किस हद तक खुशाइंद इस एक्टिविटी को समझ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना तुजमल हुसैन। असल में यूनाइटेड ग्रुप का बेसिक एक ही मकसद है कि हम इलेक्शन करवाएं, ठीक है। देयर शुड बी नो सिलेक्शन, और इलेक्शन को ही हम आगे प्रोसीड करवा रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने करवाया, इस साल भी करवा रहे हैं, और अगले साल भी हम इलेक्शन को ही करवाएंगे इंशाल्लाह। और वी आर 100% कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह। कॉन्फिडेंट है जी 100%। उनके साथ नहीं आपका मौक़िफ़ लेना, देखें उधर से हमने ले लिया, फिर कहेंगे जी नेशनल ग्रुप के ज़्यादा बंदे ले लिए, तो मैं तो इंसाफ करके जाना है। क्या कहेंगे मतलब यहाँ एजेंट के तौर पर भी मौजूद हैं, कायल किया जा रहा है वोटर्स को कि आएँ वोट कास्ट करें? जी हम चाह रहे हैं कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको रिस्पेक्ट मिले ना। पहले ऐसा मामला नहीं था, पहले सिलेक्शन होती थी, अभी इलेक्शन करवा रहे हैं। ये भी एक यूनाइटेड ग्रुप की कामयाबी। तो बेस्ट ऑफ लक, कोशिश करेंगे। भाई साहब आपसे चलते चलेंगे ताकि इलेक्शन कमीशन के पास चल जाएंगे। एसोसिएट के कल इलेक्शन है, लेकिन आप कॉर्पोरेट की तरफ से भी वोट कास्ट करने हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं? बहुत पुरअमन तरीके से दोनों तरफ से वोट कास्ट हो रहे हैं और सब इस वक्त कॉर्पोरेटिव माहौल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अच्छा माहौल है, बाहर भी आप देखें और अंदर भी इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है और बड़े आराम से पोलिंग हो रही है, कोई रश नहीं है। इलेक्शन जो है ना ये वैसे होने चाहिए, इससे ये होता है जो कैंडिडेट एग्जेक्टिव के लिए आ रहे हैं उनका वोटर के साथ रब्ता यहीं से शुरू हो जाता है, नहीं तो बाद में पता नहीं होता वोटर कौन है एग्जेक्टिव कौन है, इनका यहीं से ना एक दूसरे से मेल मिलाप शुरू हो जाता है। इलेक्शन जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है, ये होने चाहिए, हर साल होने चाहिए, हर साल होना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ इलेक्शन कमीशन मौजूद हैं, रेहान अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। रेहान साहब बहुत एतमाद के साथ हर कोई इस वक्त चल रहा है और एक बड़ा अच्छा एक इसे साइन कहा जा रहा है, जेस्चर कहा जा रहा है, दोनों ग्रुप्स का मुकम्मल एतमाद है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी आप लोगों के ऊपर। सारी सिचुएशन कैसे देख रहे हो? बड़ा पॉजिटिव टर्नआउट देखा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। देखें मेरी तो बल्कि इलेक्शन कमीशन की ये ज़िम्मेदारी थी कि कॉन्फिडेंस रहे हर इलेक्शन कंटेस्टेंट का और इस प्रोसीजर पे कॉन्फिडेंस हो, इलेक्शन पे कॉन्फिडेंस हो। और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द डे वन कोशिश यही रही है कि किसी भी जगह कोई भी हमारे ऐसा कोई इंसिडेंट या कोई ऐसा बात ना हो जो जिस पे किसी को एतराज़ हो। तो ये इलेक्शन कमीशन ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए आज पोलिंग तक आ पहुंचा है, जो 14 जुलाई से सिलसिला शुरू हुआ था और आज बड़ी स्मूथ पोलिंग चल रही है और एवरीबॉडी इज़ हैप्पी और हर दोस्त आ रहे हैं। अच्छा टर्नओवर चल रहा है, तकरीबन इस वक्त तक 250 से ज़्यादा वोट जो हैं वो पोल हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वोटर का भी एतमाद है इस इदारे पे और जो इलेक्शन कर रहे हैं उनका, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका भी एतमाद है। और इसी एतमाद के साथ इंशाल्लाह आज का दिन और कल चूँकि एसोसिएट का इलेक्शन है उसमें ज़रा नंबर ऑफ़ वोटर ज़्यादा होंगे। आज तकरीबन 980 है जो वोटर्स की लिस्ट है जो फ़ाइनल वोट हुए हैं, कल 3000 से ज़ायद होंगे। तो जो अरेंजमेंट आज हमने किए हैं कल इससे ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। आज बैलेट बॉक्स एक है, कल हमारा इरादा है कि हम 3 बैलेट बॉक्स रखें। 5 लोगों को यानी 5 बैलेट पेपर्स जो है इशू करने वालों को हमने कहा है कि आपने कल करने हैं। इसी तरह जहाँ स्टैम्प्स लग रही हैं सारी की सारी जो इलेक्शन के हवाले से सीक्रेसी है उसको भी इंश्योर किया गया है और जो इम्पार्शलिटी है कि कोई किसी को ये तासुर ना हो कि जी ये वन साइडेड इलेक्शन हो रहा है उसको भी इंश्योर किया गया है। और बाहर आप देख रहे हैं कि बड़ा नज़म के साथ वोटर अंदर आ रहे हैं और उसी नज़म के साथ वोट कास्ट करके और अपना राय जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए यहाँ से जा रहे हैं। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है इस इदारे के लिए, इस शहर के लिए। और हमें उम्मीद है कि एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन यानी बिज़नेस कम्युनिटी को जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिन पे लोगों का ट्रस्ट है, वो आज इंशाल्लाह इलेक्ट होंगे और उसके बाद वो उसी अपने जो ट्रस्ट है जो लोगों ने उन पे किया है ऑनेस्टी के साथ अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए अपने आने वाले साल में मेहनत करेंगे और इस इदारे को और आगे लेके जाएंगे।
बेहतर कौन जानता है, आपसे साबिक सदर भी आ चुके हैं, डिप्टी सेक्रेटरी मोहसिन साहब मौजूद हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी जो हैं सिजाद साहब मौजूद हैं, पूरी टीम जो है इस वक्त फैसला ऐवान सनअत तिजारत की रज़ा समेत सारे यहाँ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त वोट कास्टिंग के लिए हक़ राय दही इस्तेमाल के लिए बाकायदा कैमरे के साथ हर वोट कास्ट करने को रिकॉर्ड किया जा रहा है, ताकि किसी किस्म की मैनिपुलेशन जो है, किसी का इतराज़ जो है, किसी का उंगली उठाने का मकसद या उंगली उठाने की चॉइस जो उसके पास न रहे और उनको मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड दिखाया जा सके। CCTV कैमरा के साथ मॉनिटरिंग की जा रही है, मोहर लगाने की जगह जो है इसे बाकायदा तौर पर कवर किया गया पर्दे के साथ, ताकि जो जहाँ भी अपनी मर्ज़ी से वोट कास्ट करना चाहता है उसे इसकी आज़ादी हासिल हो। अब दुआ होगी जो भी आए कॉर्पोरेट क्लास से वो भरपूर तरीके से इस ऐवान सनअत तिजारत में बैठते हुए सनतकारों के मसाइल और फैसलाबाद की रिप्रेजेंटेशन का हक़ अदा कर सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नट से आज़ाद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।